सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। टारगेट 100 की क्लासेज में मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आइए जुड़ते हैं अपने टारगेट 100 के इस मिशन की अगली क्लास के ऊपर। देखो, अभी तक हमने एक प्रैक्टिकली ये देख लिया है कि हम लेसन्स किस हिसाब से देखने वाले हैं। उम्मीद है आपने पहला जो लेसन देखा है, द लास्ट लेसन, उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपने ये भी देख लिया है कि हमारी टारगेट 100 की जो क्लासेज है वो किस थीम के साथ चलनी है। और अब हम इसके दूसरे पड़ाव पर आज शुरू करते हैं। जो आपने जस्ट देखा था कि होमवर्क बुकलेट में हम प्रैक्टिकली कुछ काम करने वाले हैं, जिसके साथ हम यूं कहें कि प्रैक्टिकली हमें वाक्य बनाना देखना होगा, वाक्य अपने खुद के बनाना सीखना होगा, जिसके लिए आज की जो क्लास है, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगले 6 क्लासेज जो होती है, अगले 6 दिन की जो क्लासेज होती हैं, इनके अंदर आप बहुत तसल्ली से चलिएगा। एक अच्छे से एक सेपरेट कॉपी ले लीजिएगा। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो सके साथ साथ में कीजिएगा। मैं 30 मिनट से ज्यादा आपका समय नहीं लेने वाला हूं, और इस 30 मिनट के अंदर हम देखते हैं किस हद तक आज की अंडरस्टैंडिंग को बनाते हैं अपने खुद के वाक्य बनाने की तरफ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मिशन अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, पहला काम अपना ये है कि दिमाग के अंदर एक पैटर्न को थोड़ा सा बिठा लीजिए। अपने आप से एक बात कह दीजिए कि मुझे जो भी वाक्य बनाना उसमें 3 पैटर्न पर काम करना है। सब्जेक्ट, वर्ब, किसको क्या। एक बार क्रेमिंग कर लीजिए, रटाफिकेशन कर लीजिए। सब्जेक्ट, वर्ब, किसको क्या। सब्जेक्ट, वर्ब, किसको और क्या, या फिर क्या टू किसको भी हो सकता है। ये क्या फंडा है अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा क्रेमिंग फर्स्ट पॉइंट क्या रहा? सब्जेक्ट, वर्ब, किसको और क्या, ठीक है। इसको काम में कैसे लेना है? आप कोई भी हिंदी वाक्य सोचते हैं, जैसे कि आपके सामने बोर्ड पर एक वाक्य है कि लेखक हमें एक सुंदर संदेश देता है। मुझे जितने भी वाक्य सोचने उसमें एक ही पैटर्न अप्लाई करना है, ये वाला। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब, किसको और क्या। तो मुझे बताइए इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यानी कर्ता जो काम को कर रहा है। आप कहेंगे सर काम को कौन कर रहा है? लेखक कर रहा है। तो सबसे पहली इंग्लिश इसकी बना दीजिए। आपने कहा जी द राइटर। ओके, ठीक है। वर्ब, हिंदी वाक्य के अंत में आने वाली जो वर्ब है उसकी 2 नंबर पर आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर दीजिए। क्या आ रही है? देता है अलग नहीं आ रही है, वर्ब देता है। अब यहां एक बात ध्यान देना कि देना की स्पेलिंग होती है गिव, GIVE। आज दिन हमें खाली इतना सा काम करना है कि देता है, दे रहा है, दिया, दे दिया है, ठीक है। किसी भी पैटर्न में आए वर्ब एक ही है, देना। इसमें कोई है के लिए अलग नहीं लगाना है, हमें सीधा वर्ब पर काम करना है। तो आज हमने सीधा सीधा लिखा जी गिव। यहां गिव के अंदर एक टेंस से संबंधित एरर है, उसको हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। अब यहां गिव आती है, गिव्स आती है, गेव आती है, इज गिविंग आती है, हैज गिवन आती है, जो भी आती है वर्ब गिव का ही फॉर्म यहां अप्लाई होगा। तो हमारा वाक्य हो गया द राइटर गिव। इससे पहला पूछो किसको। जवाब मिलेगा सर हमें। हमें के लिए आपने कहा अस। किसको के बाद इसी वर्ब से दूसरा सवाल पूछो क्या। आपने कहा जी एक सुंदर संदेश, ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज, संदेश। तो सर ये क्या टू किसको क्या है? ये भी वही बात है। क्या हमने कहा? सब्जेक्ट वही द राइटर, ठीक है। वर्ब वही गिव। यदि हमने क्या का उत्तर पहले लिखा, क्या देता है? एक सुंदर संदेश, ए ब्यूटीफुल मैसेज। और किसको देता है? यदि किसको का उत्तर हम बाद में बना रहे हैं तो इससे पहले क्या लग जाएगा? टू। तो हमने लिखा जी टू, और किसको? हमें, टू अस। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। मान के चलिए आप कितने भी बड़े वाक्य बनाएंगे, उस वाक्य का बेस जो चलता है वो यहीं से चलता है। सब्जेक्ट, वर्ब,
किसको क्या या क्या टू किसको, इसको अप्लाई कैसे करना है ये आपने देख लिया, और उम्मीद है बहुत अच्छे से देख लिया, समझते हुए देख लिया कि किस हिसाब से किसको और क्या का फंडा हमें काम में लेना है। बढ़ते हैं यहां से आगे। अब यहां एक पंगा होता है, मैंने एक बार सब कुछ क्लियर कर दिया है, आप देखें और अपने हिसाब से इसको फिर से रिमाइंड कर सकते हैं। यहां से दूसरे पंगे की तरफ बढ़ते हैं कि जब सब्जेक्ट बनता है दिस वन, ये वाला है ना, और एक किसको का जो उत्तर बनता है, इन दो के अंदर बेसिकली एरर हो सकती है। यहां मैं बहुत जीरो से आपको लेके चल रहा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, खाली साथ चलते जाना। हो सकता है जिन बच्चों की थोड़ी ठीक इंग्लिश है या बहुत बढ़िया इंग्लिश है, उनको 1 2 3 सेशन तक ये लगे कि यार क्या जनरल क्लास हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी अच्छे से अच्छी कॉपी में यदि एरर होती हैं तो वो इन्हीं पॉइंट्स पर होंगी जिनको मैं बहुत बेसिक से आपके लिए लेके चल रहा हूं। तो सब्जेक्ट के लिए हमने बात की, सब्जेक्ट के स्थान पर जो उत्तर आते हैं, जैसे सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया मैं या मैंने, आई बनेगा। किसको का उत्तर हमें बनाना है क्या, मुझे या मुझको, मी बन जाएगा। ठीक है, हम या हमने, वी, हमें या हमको, अस, तुम तुमने, आप आपने, यू, तुम्हें तुमको या आपको, इसका भी यू बनता है। वह या उसने किसी पुलिंग के लिए, किसी लड़के के लिए, किसी राइटर के लिए, किसी आदमी के लिए, है ना, पुलिंग के लिए कहीं भी आप लगाते हो तो वह या उसने के लिए ही, पिताजी आ गए, दादाजी आ गए, कोई भी पुलिंग करता हो ही, और उनके लिए हम लगाते हैं उसे या उसको। ठीक है, तो हिम। ओके, सी वही, किसी लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, वह या उसने सेम अर्थ में सी, और उसे या उसको के लिए हर। वे या उन्होंने के लिए दे, और उन्हें या उनको के लिए देम। ठीक है, फिर निर्जीव चीज या जानवर, इसने या उसने, चाहे निर्जीव चीज है, थिंग है, एनिमल जानवर है तो उसके लिए इट, और इसे इसको, उसे उसको, इन दोनों के अर्थ में इट। एक काम हल्का सा रिमाइंड करते हुए चलना, याद करते हुए चलना इनको, और कोशिश करना कि इनसे संबंधित एरर सब्जेक्ट के स्थान पर आप नहीं करो। बहुत से बच्चे जो बेसिक से चलते हैं, ऑफलाइन क्लासेज में भी हम देखते हैं, सर इसने की स्पेलिंग नहीं आ रही है, सर उसने की स्पेलिंग नहीं आ रही है, सर मुझको की नहीं आ रही है। बहुत वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जीरो से कुछ समझा नहीं था, और हमारा तो टारगेट ही यही है, भले ही आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने 12th क्लास तक, 10th क्लास तक, बोर्ड एग्जाम तक पहुंच गए हो आप, तो मैं कह रहा हूं आपकी लर्निंग कैपेसिटी एटलीस्ट इतनी है कि ये छोटा सा फंडा आप देख करके उसके बाद इस स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। ओके, यहां पॉज करके तसल्ली से एक बार लर्न कर लेना कि हाँ 1 ही मिनट का काम है, अच्छे से आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहां एक बात ध्यान देना, बहुत सी बार ऐसा होता है पुलिंग है जैसे महात्मा गांधी, लेकिन हम कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने के लिए, महात्मा गांधी के लिए दे नहीं लगता क्योंकि वो आदमी तो अकेला ही है। तो ये सम्मानजनक शब्द वाला पंगा जो होता है ना, इसमें ध्यान रखना, अकेला है तो ही, और प्लूरल वाला दे है, वे उन्होंने तो ही दे, ये ध्यान रखना। उम्मीद है इसको आपने लर्न कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसके बाद हमें केवल और केवल आज के इस बचे हुए समय के अंदर इन 2 ही फंडों को काम में लेना है। एक बार फिर से देख लेना, या तो हमें देखना है सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या, सब्जेक्ट करता, इससे पहले कुछ आ रहा है जैसे आज, यहां, वो पहले लिख दो, जब तक सब्जेक्ट नहीं आता पहले वाला पहले इंग्लिश बढ़ा दो। ठीक है, सब्जेक्ट आते ही आप सीधा वर्ब पर जंप करो, हिंदी वाक्य के लास्ट वाली, फिर इस वर्ब से 2 ही सवाल करो, किसको या क्या। यदि किसी भी तरीके से ध्यान रखना, क्या पहले लिख रहे हो तो टू किसको, क्या टू किसको, बड़ी बात नहीं है। डन, चलिए जी, अब अपने सीधा सीधा बनाते हैं जी सेंटेंसेज। आ जाओ, मेरे पिताजी ने मुझे एक उपहार दिया, सब्जेक्ट बता दो जी। आप पहले तो एक बार कोशिश करना अपने हिसाब से बनाओ, पॉज करके, और फिर आंसर्स देखो। ठीक है, उम्मीद आपने बना लिए होंगे। पॉज करने के बाद मैं यहां से आगे बढ़ना शुरू कर रहा हूं। तो मेरे पिताजी ने, सब्जेक्ट हो गया जी आपका माई फादर। ओके, किसने दिया, सब्जेक्ट हो गया माई फादर। वर्ब दिया, तो हमने बात की दिया यानी देने का काम हो रहा है, गिव। ओके, अब इस गिव की कौन सी फॉर्म आएगी इस पर अभी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो आएगी गिव आएगी। फिर किसको दिया,
मुझे क्या दिया, एक उपहार, ए गिफ्ट या प्रेजेंट, जो भी आपने बनाया। यदि इसको पहले लिखा है तो आपने यूं लिख दिया होगा, ए गिफ्ट टू मी। दोनों सही है। ओके। दूसरा, तुम्हारे भाई ने, तो सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा भाई, हमारा हुआ जी योर ब्रदर। ओके। वर्ब बताया, बताना, टेल। ओके जी। किसको, मुझे। क्या, तुम्हारा पता, योर एड्रेस। बताओ जी, है कोई बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से आप सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या अप्लाई कर सकते हो। दो के अंदर यदि कोई एरर भी हुई है तो आप उस एरर को समझने की कोशिश करना कि सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या को पकड़ने में आपने कहां गलती करी है। ओनली आज का सेशन इस छोटे से पैटर्न पर आधारित है और इसी की प्रैक्टिस के साथ हम आगे नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। पॉज कीजिएगा, अपना बनाइएगा, अपना बनाने के बाद यहां से आगे बढ़िएगा। आ जाइए, हम सब भारत को महान बनाएंगे। हम सब, चाहे अकेला वी लिख दो या वी ऑल कर दो, एक ही बात है, वी भी सही है। ठीक है। बनाना, बनाएंगे। अब क्या करेक्ट वर्ब की प्योरिटी फॉर्म होगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन बनाना, मैक। देखो यहां भी बहुत टाइप की गलती बच्चे करते हैं। एक तो बनती बनाना किसी और को, इसके तो स्पेलिंग होती है आपकी मैक, और एक ही होता है बनना, खुद बनना। ठीक है, इसकी होती है बिकम। बिकम यानी बनना। ओके। तो यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा बनाना। आ जाओ, वी ऑल मैक। अगेन कह रहा हूं, इस मैक की वर्ब पैटर्न में थोड़ी सी इंप्योरिटी है, लेकिन आप एक बार वर्ब को सांचे में ढालकर यहां बनाना शुरू करें। ओके। मैक से पूछा किसको, इंडिया को। ओके जी। क्या, महान, ग्रेट। आपका हॉल सेंटेंस हो गया, वी ऑल मैक इंडिया ग्रेट। मैक की प्योरिटी पर बाद में बात करेंगे। सीता ने मेरे दोस्त को सारे राज बता दिए। सब्जेक्ट कौन, सीता ने के लिए कोई स्पेलिंग नहीं होगी, सीधा आपने कहा जी सीता। वर्ब वही बताना, टेल। किसको, मेरे दोस्त को के लिए कोई स्पेलिंग नहीं होगी, किसको, मेरे दोस्त को, तो माई फ्रेंड। क्या, सारे राज, ऑल। ऑल के साथ ध्यान में रखना फिक्स आर्टिकल लगता है द। ऑल द सीक्रेट्स, ये छोटी छोटी बातें जो भी हैं ये हम बीच बीच में जहां आएंगे वो डिस्कस करते चलेंगे। क्या, जैसे ऑल के साथ द, तो ऑल द सीक्रेट्स, आपने ऑल सीक्रेट्स लिखा हो तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलना कि ऑल के साथ द लगता है। ओके। उम्मीद है आपने बना करके समझ करके देखा होगा। आज महज 10 सेंटेंस के ऊपर काम करना है बस। आ जाओ जी। फिर क्या कहा आपने, राजा ने चोर को दंड दिया। अपने वाक्य बना करके फिर आंसर्स देखना। ओके। राजा ने, सब्जेक्ट हो गया जी आपका द किंग। ओके। ठीक है। किंग के बाद ने कहा दंड दिया। ठीक है। गिव, यहां दो तरीके से बनाऊंगा मैं, देखने इसको, दिया गिव। किसको, चोर को। द थीफ, क्या दिया, दंड, पनिशमेंट, पनिशमेंट। अब यहां देखना, दंड देना की पूरे की अकेले की एक वर्ब बनती है, पूरा दंड देना ही वर्ब बनता है, और वर्ब होती है पनिश। पनिश का मतलब है गिव, और पनिशमेंट दोनों एक में ही आ गए हैं। ठीक है। ये यहां थीफ, तो हमने दंड देना यदि वर्ब लिया तो आपकी वर्ब क्या हो गई, हाँ सॉरी, सब्जेक्ट क्या हो गया, द किंग। वर्ब वही, पनिश हो गई इसकी जगह। दंड दिया किसको, द थीफ। ओके, ये वाक्य यहीं पूरा हो रहा है। यदि क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है तो जरूरी नहीं है किसको का उत्तर नहीं मिल रहा है, सीधा क्या मिल रहा है तो जरूरी नहीं है किसको का रखना, लेकिन जो बनेगा पहला जोड़ा किसको और क्या। देन हमारा स्कूल हर वर्ष एक अच्छा रिजल्ट देता है। आओ जी, सब्जेक्ट क्या है, सर आवर स्कूल।
वर्ब क्या है? देता है। हिंदी वाक्य के लास्ट वाली देना वर्ब हो गई, गिव। किसको देता है? कोई जवाब नहीं है। क्या देता है? अच्छा रिजल्ट, ए गुड रिजल्ट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हमने, किसको का उत्तर नहीं है, लेकिन एक आ रहा है हर वर्ष, लास्ट में बना दो, अभी इतना ही ध्यान रखो, हर वर्ष, एवरी और ईयर। किसको क्या के पैटर्न के बीच में कुछ नहीं डालना है। सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। उम्मीद है आपने इस बात को समझ करके, यदि एरर हुई भी है तो भी इसको समझ करके उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। देखो, बेसिक से लेकर के चलने का टारगेट यही है कि आपकी अब तक की कोई भी एरर रही है वो मुझे नहीं पता। हो सकता है वाक्य आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, इसका मतलब आपने बहुत अच्छे से ऑलरेडी यहां तक का सफर पार किया है, लेकिन मैं हर उस स्टूडेंट को साथ लेकर के चलने की कोशिश के साथ यहां हूं जिसको इंग्लिश से बहुत डर लगता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इतने छोटे और इतने प्यारे से कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बनाए हैं कि आपको यूं लगेगा कि हाँ सर, इतना सा तो हम पकड़ पा रहे हैं। और उस इतने से पकड़ पाने से हम देखना कहां तक बढ़ेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आप यदि गलती होती है तो डरिएगा मत, लेकिन गलती कीजिएगा। गलती करोगे तो सुधरेगे। ऐसे नहीं आपने देखा, सीधा पढ़ा, हाँ ऐसा बनेगा। हाँ, लिखना, लिख के प्रैक्टिस करना, और उसके बाद उसके एरर आइडेंटिफाई करके ही आगे बढ़ना। रिक्वेस्ट मान लीजिएगा, सजेशन मान लीजिएगा, बस इस बात के साथ बढ़ना। चलिए जी, 4 सेंटेंस हम और बनाने वाले हैं। 7वां और 8वां आपके सामने स्क्रीन पर है, फटाफट से आ जाइए और अपने हिसाब से इसको बना डालिए। बनाने के बाद ही आगे देखना। उसने मुझे तुम्हारा पेन दिया। उसने, यदि कोई लड़का है तो उसने की स्पेलिंग ही हो गई, यदि कोई लड़की है तो उसने की स्पेलिंग सी हो गई। दिया, गिव। किसको? मी। क्या? तुम्हारा पेन, योर पेन। देखो, किसको क्या, इसके यदि जवाब अकेला पेन नहीं है, तुम्हारा पेन, तो तुम्हारा उसके पेन के साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही आएगा। तुम्हारा लाल पेन, तो योर रेड पेन। ठीक है, तुम्हारा लाल और काला पेन, तो योर रेड एंड ब्लैक पेन। ओके, चलिए जी, अगला देखिए। टीचर ने विद्यार्थियों को मजेदार पाठ पढ़ाया। अब इसी बात को जो मैंने अभी जस्ट करी है कि ये थोड़ा बड़ा बनता है, तो वो एक साथ क्या का उत्तर एक ही साथ बनेगा। टीचर ने, तो आपने कहा जी द टीचर। ओके, वर्ब लास्ट में आ जाओ। पढ़ाया, पढ़ाया की क्या बन गई? टीच। वर्ब की प्योरिटी पर अभी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, खाली वर्ब जहां आएगी वो जगह है ये होगी, बस इतना ध्यान रखना। किसको पढ़ाया? विद्यार्थियों को के लिए अलग से स्पेलिंग नहीं लिखनी है, सीधा आपने कहा द स्टूडेंट्स। ओके, विद्यार्थियों को। क्या पढ़ाया? एक साथ बनेगा एक मजेदार पाठ, एन इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग और लेसन। यहां मैं हल्का सा जिक्र ए और एन का कर लेता हूं। देखो, ए और एन आगे वाला जो भी आप वर्ड बना रहे हो, उसका स्टार्टिंग साउंड यदि ए, आ, ई उ ए ऐ ओ औ अंग एह है, तब तो एन लगेगा। और यदि क, है, ग, घड़, ये जो भी है ना, क ख गड़े वाली, इसमें से इसका स्टार्टिंग साउंड अगले वर्ड का होता है तो ए लगेगा। जैसे यहां था इंटरेस्टिंग लेसन, तो ई साउंड इस पूरे फ्रेज के स्टार्टिंग का बन रहा है। ई के लिए क्या लगाया हमने? एन लगाया। उम्मीद है ए और एन का ये बेसिक, जैसे ऑल द था, वैसे ए और एन के इस प्रयोग को समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि आगे कहीं ए और एन से संबंधित कोई एरर आप ना करें, और करते भी हैं समझ करके आगे बढ़े कि हाँ ये गलती हो रही है। देखो, एक टाइप, सेम टाइप की गलती मैक्सिमम 3 से 5 बार रिपीट हो सकती है। यदि आपने वो 3 से 5 बार अपनी कॉपी में रिपीट नहीं करी, तो वो गलतियां बारंबार रिपीट होंगी, आपके प्री बोर्ड्स तक जाएंगी, आपके मेन बोर्ड तक जाएंगी, एक साल से दूसरे साल जाएंगी, आपके साथ जिंदगी भर साथ चलेंगी। और यदि यही बात है तो प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस नोटबुक लेके बैठना और उसमें प्रैक्टिकल वाक्य बनाते हुए ही आगे चलना। ओके, लास्ट 2 सेंटेंस पर हम आगे बढ़ते हैं। वर्ब
जो भी बन रही है, स्पेलिंग आपको जो नहीं आ सकती है संभावित, उसका आंसर लिखा हुआ है, अपना उत्तर बनाना और उसके बाद ही आंसर देखना। चलिए, राम ने तुम्हारे भाई को हरा दिया, सब्जेक्ट हो गया जी राम। हरा देना, ये दिया अलग से कोई देने का काम नहीं हो रहा है, हराना काम हो रहा है, हरा दिया। तो हराना की एक साथ होगी डिफीट। वर्ब की प्योरिटी क्या आएगी बाद में देखेंगे, बस डिफीट आएगी, ये श्योर है। किसको? तुम्हारे भाई को, तो योर ब्रदर। क्या का उत्तर नहीं बन रहा है, छोड़ दो, लेकिन यहां तक का तो बन रहा है। ये लो जी, फुल स्टॉप। ठीक है, तुमने सारा मजा खराब कर दिया, तुमने यू खराब कर दिया। यहां भी बात देखो, ये देना नहीं हो रहा है, काम देने का नहीं हो रहा है, खराब करने का हो रहा है, खराब कर दिया, है ना। तो यहां देने का अलग काम नहीं हो रहा, खराब करने का काम हो रहा है। खराब करना क्या आपने देख लिया, रुइन होती है, तो यू रुइन। वर्ब की प्योरिटी क्या आएगी, जो भी आएगी वो रुइन इसी जगह पर आएगी। प्योरिटीज पर हम बाद में बात करेंगे, तीसरे से लेकर 6वें 7वें सेशन तक हम वर्ब की प्योरिटी पर काम करेंगे। आज खाली दिमाग में सेट करना है सब्जेक्ट वर्ब किसको क्या का ढांचा, बस आज के 30 मिनट्स आपने यूटिलाइज कर लिए हैं, दैट्स ऑल। ओके, चलिए जी, ये होता है यहां तक का काम आज का पूरा। उम्मीद है आपने अपनी गलतियां करके इस बात को समझा होगा। अब यदि आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो आप ऐसे 2-4 वाक्य थोड़ा सा प्रैक्टिकली और बना लीजिए। ठीक है, कल हम इस पैटर्न को बढ़ाएंगे यहां से आगे। आज ज़्यादा समय नहीं लिया, देखो 20-22 मिनट मुश्किल हुए होंगे, और इस 20-22 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊं, आपने थोड़ा रुक रुक करके यदि देखा तो मैक्सिमम 30 मिनट्स आप पहुंचे होंगे। और एक दिन के 30 मिनट से ज़्यादा हम जाएंगे नहीं, बस इन 30 मिनट्स को इंटेंशनली देना, डेडिकेटली देना। बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पर एक क्लास में बात करेंगे, उसको समझते हुए चलना, उसके बाद समझना क्या, लिखना क्या, हर एक चीज की प्योरिटी को हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे अपने टारगेट 100 की तरफ। यदि आपने प्रैक्टिकली इन सब चीजों को होमवर्क करने के लिए होमवर्क बुकलेट नहीं खरीदी है तो आज ही अपनी कॉपी जो है वह सुरक्षित कर लें। आपको पहले भी बताया था, एप्लीकेशन डाउनलोड करें अपने मोबाइल के ऊपर, द अचीवर्स चॉइस, उसके अंदर बुक स्टोर टाइल पर जाकर के आप अपनी कॉपी सेपरेट या फिर कॉम्बो खरीद सकते हैं, ताकि जो बात सेशन में आप देख रहे हैं उस बात को प्रैक्टिकली वहां साथ साथ करते जाएं और सारी बातें लिखित में एक जगह हमारे साथ सामने डेस्क पर उपलब्ध। ओके बच्चों, इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं कल इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए। जय हिंद, जय भारत।